आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम ट्रिपल टी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलवेज जब ध्यान साधना करते हैं तो फ्रेंड्स, फैमिली सब उनको बोलते हैं, अगर जरा सा भी वो गुस्से में आ जाते हैं या गुस्सा करते हैं ध्यान के बाद या पूरे दिन में कभी भी, तो उन्हें सुनना पड़ता है क्या फायदा इतना ध्यान करके, अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है, फिर भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंजाइटी है या कुछ भी अगर शैडो बाहर आ रहे हैं तो क्या फायदा ध्यान करके, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान अच्छा नहीं है, बेकार ये सब छोड़ दो, इतना टाइम वेस्टेज है, दिस दैट। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर हमें ऐसा सुनना पड़ता है तो इसके हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशंस। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम कोई भी कोर्सेज करते हैं या लाइफ में कुछ भी होता है, आजकल क्या है, बिगिनर्स, बेसिक, फिर बिगिनर्स, एडवांस, मास्टर्स लेवल, ये सारे लेवल्स के कोर्सेज होते हैं या सबको को एक लेवलाइज कर दिया जाता है कि आप अगर अभी बिगिनर लेवल पे हैं तो फिर आप और थोड़ा लर्निंग करेंगे तो आप एडवांस पे जाएंगे, फिर और लर्निंग करेंगे, मास्टर लेवल पे जाएंगे, फिर पीजी लेवल पे जाएंगे, लाइक दैट। तो हमारे अंदर जितने भी शेडोज होते हैं, चाहे कुछ भी हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जेलसी हो, कंपैरिजन हो, फियर हो, तो वो सब एक ऑनियन के जैसे होते हैं। ऑनियन में क्या होता है, एक ऑनियन है, उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, चारों तरफ लेयर्स चढ़े होते हैं। तो सपोज अगर आपका कोई एंगर है, एंगर के चारों तरफ लेयर्स होते हैं, तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं फ्रेंड्स, एक एक लेयर उतरते जाता है, राइट। जब हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, हमारे जो बेसिक लेयर है एंगर का वो रिमूव होता है, फिर और थोड़ी देर ध्यान करते हैं, दूसरा लेयर रिमूव होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हमेशा एंग्री रहता है, चाहे वो एंगर उसका इस लाइफ में किसी ट्रॉमा से, किसी इवेंट से उसने पकड़ के रख लिया या पास्ट किसी लाइफ से आ रहा हो, राइट। छोटी छोटी बात पे, मतलब आप कुछ भी उसको बोलेंगे वो एंग्री वे में ही रिप्लाई करेगा। अब उस बंदे ने ध्यान करना स्टार्ट किया, करीबन 1 महीने 2 महीने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई, मतलब जो ऑनियन था, फियर ऑनियन, एंगर ऑनियन, उसका एक लेयर रिमूव हुआ, आउटर लेयर उसका रिमूव हुआ, राइट। तो अब जो उसे बात बात पे गुस्सा आता था, मतलब बोलते ही वो एंग्री वे में रिप्लाई करता था, अब वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, राइट। बट स्टिल अभी वो क्या करता है, अभी वो उसको गुस्सा कहाँ आता है, जब अगर उसको एक ही बात 2 बार 3 बार कोई पूछता है तो वो तुरंत वो बर्स्ट हो जाता है, वापस उसका एंगर वो जनरेट हो जाता है, राइट। तो अभी उसने एक लेयर रिमूव की, बट ये लेयर पे अब वो आ गया, अब वो इस लेयर पे सस्टेन कर रहा है। अब उसने फिर थोड़े दिन ध्यान को कंटिन्यू किया, तब उसका क्या होगा, अब वो जो उसको बार बार पूछने से गुस्सा आता था वो लेयर भी उसकी रिमूव हो गई, राइट। अब वो लेयर तो रिमूव हो गई, लेकिन अभी भी उसको गुस्सा आता है। कब गुस्सा आता है, बट अब उसको गुस्सा कहाँ था, जब वो किसी के बारे में सुनता है कि कोई इसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो एंग्री हो जाता है। एंगर वे में किसी जिसने उसको बताया कि ऐसा सा, वो अपना एंगर शो कर देता है उसको, ठीक है। तब वो क्या करता है, धीरे धीरे और थोड़ी देर मेडिटेशन करता है, और कुछ मंथ्स मेडिटेशन करने के बाद उसकी ये लेयर भी रिमूव हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग ध्याना और ध्यान से जो ज्ञान आता है उसको ये समझ में आने लगता है कि ओके, उस पर्सन ने मेरे सामने तो नहीं बोला ना, ये उसका अपना परसेप्शन है, इट्स ओके। तो अब वो उसकी लेयर कहाँ खत्म हो गई, अब वो कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोलता है तो वो सोचता है कि ठीक है, ये मुझे ये बोल रहा है, वो तो मुझे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है ना, वो उसका परसेप्शन है। बट स्टिल ही और शी इज एंग्री। उसका एंगर कहाँ शो होता है, जब उसे कुछ फ्रंट मतलब सामने आके कोई उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है, कुछ ऐसा बोल देता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुरंत उसका एंगर बर्स्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अभी भी वो इस लेयर पे, अंदर के उस लेयर पे अभी भी वो स्टिक कर रहा है कि हाँ, अभी भी वहां पे उसका एंगर बचा हुआ है। फिर वो थोड़े दिन ध्यान में उतरता है, थोड़े दिन और ध्यान कंटिन्यू करता है, अब उसकी ये लेयर भी उतर गई कि जब उसके सामने भी कोई कुछ बोलता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि जाने दो, ये इसका अपना परसेप्शन है, मुझे कुछ नहीं करना अपने सफाई में। उसने बस एक बार बोलना है कि ये मैंने नहीं किया, या फिर दिस इज, आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। उसके बाद भी उसको आर्ग्यू में नहीं फंसना, वो अपने रास्ते चल पड़ता है। अब जब और थोड़े दिन ध्यान में, कुछ मंथ्स और ध्यान में उतरता है तो उसे क्या क्लैरिटी आती है कि जो भी कुछ हो रहा है इन सब के पीछे एक रीजन है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ लेसन लेना है, एक्सपीरियंस लेना है। इट्स ओके, बैठ के 2 मिनट सोचूंगा कि क्या सचमुच मैं ऐसा हूँ, नहीं हूँ तो वाई शुड आई गेट एंग्री, राइट। उसे ये परसेप्शन आ जाता है, अपने लिए क्लैरिटी आ जाती है, ये स्पिरिचुअल विजडम आ जाता है उसको। तो आप देखिए फ्रेंड्स, उसका
उसके जो एंगर्स के लेयर्स उतरने की जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, जो वो तुरंत बोलते ही भड़कता था, बोलते ही वो एंगर बर्स्ट करता था, वहां से लेके पर्सन उसके सामने अब्यूज करता है, वहां तक की जर्नी थी उसकी, कि वहां पे आके उसने अल्टीमेट स्पिरिचुअल विजडम हासिल की कि अब मुझे एंग्री नहीं होना, एंग्री होने का कोई रीजन ही नहीं है, व्हाई शुड आई गेट एंग्री, जबकि ये हर चीजों के पीछे एक रीजन होता है और हर चीज एक कारण से हो रही है, मुझे सिखाने के लिए हो रही है, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए हो रही है। अब जो बंदे आपको बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने दिनों से, इतने महीनों से ध्यान कर रहे हो, फिर भी तुमको गुस्सा आता है, क्या उन्होंने देखा कि आपने कितने लेयर्स रिमूव किए, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे कितने मल्टीपल लेयर्स थे एंगर इश्यू के। वो क्या बंदा, सबसे पहले वो बंदा कब आपको देखता था, जब छोटी छोटी बातें फ्रस्ट्रेट होते थे, उसके बाद के जो लेयर्स उतरते चले गए, उसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि अब आप छोटी छोटी बातों पे एंग्री नहीं होते हो, अब आप बड़ी बड़ी बातों पे एंग्री होते हो। कोई सामने अफरंट करता है, आपको अब्यूज करता है, या आपको चीटेड फील कराता है, या आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है जहाँ पे आप सही हो, तब आप एंग्री होते हैं। उसके बाद भी और भी लेयर्स आपने उतारी है। तो ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपकी जर्नी को नहीं देख रहे हैं, बस उनका एक ही कंसेप्शन है, पहले भी गुस्सा होता था, अभी भी गुस्सा होता है। तो ये आपको ट्रिगर करते हैं कि स्टिल यू आर एंग्री, बट आपकी प्रोग्रेस को नहीं देखते हैं, प्रोग्रेस को जज नहीं करते हैं, सिर्फ ये जज करते हैं स्टिल यू आर एंग्री। बट मैं यही बोलूंगी, यहाँ पे हमें इन लोगों का ध्यान नहीं देना है, बिकॉज इनके जो अपने शेडोज हैं, इन सोल्स के जो अपने शेडोज हैं, इनको पता ही नहीं कि शेडोज की कितनी लेयर्स होती है, और शेडो पूरी तरह से रिलीज होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, और कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है उस पर। वो उनके सपोज जो बोल रहे हैं उनको कॉमन गुस्सा आता है, हर चीजों पे गुस्सा आता है, या फिर उनका जो गुस्से का एंगर का जो लेवल है, जिस लेवल पे उनको गुस्सा आता है वो एज इट इज ही है, बट आपने मेडिटेशन से बहुत इम्प्रूव कर लिया है। तो ऐसे लोगों की बातों में आके हमें मेडिटेशन तो छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। हमारी प्रोग्रेस हो ही रही है, बिकॉज मेडिटेशन अपने आप में ऑटोमेटिक टूल है आपके शेडोज के जो ऑनियन की लेयर्स होती है उसको रिमूव करने के लिए। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि सिंस एक टाइम था कि मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लेयर्स उतर रहे थे, तो मुझे लगता था कि स्टिल आई एम फीलिंग लाइक दैट, स्टिल आई एम बिहेविंग लाइक दैट। बट फिर जब मैंने सोचा कि अभी भी ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी बहुत प्रोग्रेस हुई है। पहले मैं जहाँ इतनी सी बात पे बिहेव करती थी, रिएक्ट करती थी, अब मैं इतनी बड़ी बात पे इतना छोटा रिएक्ट करती हूँ, बट रिएक्शन अभी भी है, अभी मुझे और काम करना है। तो दो चीजें करनी है फ्रेंड्स, एक तो जो आपको बोलते हैं कि स्टिल यू आर डूइंग दैट, क्या फायदा, छोड़ दो, घंटों बर्बाद करते हो, दिस एंड दैट, उनको इन चीज की वैल्यू नहीं है। जस्ट थिंक अभी उनका टाइम नहीं आया है, दे आर इमैच्योर सोल, उनको पता नहीं है मेडिटेशन की क्या पावर होती है। आप कंटिन्यू कीजिए। एंड द सेकेंड थिंग, हमें खुद के शेडोज पता नहीं होते। जब हम सपोज हम एंगर इशू पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही मंथली हम हर एक लेयर्स को रिमूव करते जा रहे हैं, और फिर भी हम एंगर होते हैं, और सामने वाला हमें ट्रिगर करता है कि स्टिल यू आर एंग्री, तो वहां पे नोटिस करने की जरूरत है, क्या मैं अभी भी एंग्री हूँ। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि स्टिल आई नीड टू वर्क, क्योंकि अभी भी मेरे पास इश्यूज हैं, ये आ रहे हैं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में रिएक्ट कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, बट सामने वाला हमें पोक करता है, ट्रिगर करता है, तब हमें पता चलता है कि यार स्टिल आई हैव टू रिजॉल्व दिस इश्यू। तो हमें इसका मतलब उसकी इस बात को अपने ध्यान से नहीं जोड़ना चाहिए, बट तो उनकी इन बातों का असर हमारे ध्यान पे नहीं पड़ना चाहिए, बट हाँ उनकी बातों को हमें नोटिस जरूर करना चाहिए कि वो एक ट्रिगर पॉइंट है और वहाँ पे हमें वर्क करना है। तो इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है अगर हमें कोई टोकता है तो। एंड सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि सपोज अभी हम एक ही शेडो को लेके चल रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल पर्पज एंगर को, आप 5-6 महीने एंगर इशू पे काम करने के बाद नाउ यू आर वेरी पीस एंड इन काम स्टेट, लेकिन अचानक से कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बात पे बहुत ज़्यादा एंगर आ जाए और आप पूरे बर्स्ट हो जाओ, भूल ही जाओ कि आपने एंगर इशू पे काम किया था। सामने वाले पर्सन भी देख के आपको मतलब चौंक जाए कि ये कैसे, इतने दिनों के बाद ये ऐसा असर क्यों। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन जो होता है ना, वो धीरे धीरे डीप सेलुलर लेवल पे काम करता है। हर एक पर्सन के लिए मेडिटेशन इंडिविजुअली अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि मेडिटेशन की पावर को पता होता है आपकी क्लिनजिंग कहाँ एट फर्स्ट होनी चाहिए, क्या है जो सबसे पहले आपके बॉडी में से रिलीज करना है, एनर्जी फील्ड में से रिलीज करना है। तो सपोज अगर एंगर कहीं पास लाइफ से किसी ऐसे ट्रॉमा से कनेक्टेड है
जो ट्रॉमा आप भूल चुके हो, जो इवेंट आप भूल चुके हो, और अगर आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर एंगर इश्यूज, उसको आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद भी अचानक से जब वो सेलुलर लेवल पे क्लींस होने स्टार्ट करेगा तो एक बार फिर से सरफेस पे आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं जो चीजें सेलुलर लेवल पे सप्रेस रहती है वो क्लींजिंग के समय सरफेस पे आती है। इसलिए कभी भी अपने आप को भी जज मत कीजिए कि मैं, इसका मतलब मेरा तो हील हो ही नहीं सकता, मेरी तो हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एंग्री हूँ, मैं छोटी छोटी बात टाइम में। नहीं, आप नहीं हो, आप धीरे धीरे क्लींजिंग प्रोसेस में सही जा रहे हो। जस्ट अपना लेवल चेक कीजिए कि आपके लेवल्स इंक्रीज कर रहे हैं, पेशेंस के लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, पीस का लेवल आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आप एकदम सही जा रहे हो। और मेडिटेशन कभी भी आपको मतलब हील ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो स्टार्ट से मतलब बेसिक लेवल से लेके आपको डीप सेलुलर लेवल तक आपकी क्लींजिंग करता है। तो आपको बहुत ज्यादा गैप में भी आपको ये इश्यूज बार बार नजर आ सकते हैं। हम लोग बोलते हैं जैसे ही वो सरफेस पे आता है, जैसे वो रीजन देखना पड़ता है कि किस रीजन से हमें एंगर आया, वो रीजन सरफेस पे आता है तो वहां पे क्लींजिंग करनी है कि अच्छा इस रीजन से मैं एंग्री होता हूँ, दैट मीन्स ये रीजन कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर देता है, तो उसकी हीलिंग और उसकी क्लींजिंग जरूरी होती है। तो इस वीडियो में मेरा बताने का यही पर्पस था कि ये डे टू डे लाइफ में इन जनरल लोगों को, जहाँ फैमिली में और लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आप घंटों बैठे रहते हैं अकेले, तो उन्हें भी इरिटेशन होती है बहुत बार। अगर कोई समझते हैं तो यू आर सो लकी, यू आर सो ब्लेस्ड। बट अगर फैमिली में कोई नहीं समझते और स्टिल यू शो योर शैडोज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी है, मैडनेस आप दिखाते हो, तो यू विल गेट द प्रॉम्प्ट कि हाँ क्या फायदा करके, छोड़ दो, हम फिर तुम्हारे में मेरे में डिफरेंस है क्या है, हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, हम लोग बस जीवन जी रहे हैं, तुम सब कुछ छोड़ के ध्यान कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातों पे ना जाए, अपने ध्यान को जारी रखें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा वे है जो हमें क्लींजिंग की तरफ ले जाता है, हमारी 7 बॉडीज को क्लींस करता है। इस 3D रियलिटी में, इस 3D मैट्रिक्स में सही तरीके से जीने के लिए भी ध्यान जरूरी है। ध्यान सिर्फ आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाता, ध्यान आपको सही तरीके से जीने की राह दिखाता है। एंड फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब आप ध्यान करोगे, शुरू के 5-6 महीने, साल भर, आपको ज्यादा गुस्सा भी आएगा, मतलब जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है वो ज्यादा उछल के बाहर आएंगे, तो लोगों को ज्यादा देखने मिलेगा। इसलिए आप अपने साथ भी धैर्य रखें, सब कुछ ठीक हो रहा है और बहुत अच्छे से जा रहा है। आप ध्यान ना छोड़िए, ध्यान साधना करते रहें एंड वो डेफिनेटली इनर लेवल पे काम कर रही है, आपको आउटर लेवल पे हो सकता है ना दिखे, राइट। और अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, अगर आपके एंगर्स बाहर आ रहे हैं, तो इट्स अ प्लस साइन। इन माई परसेप्शन, मेरे व्यू से ये प्लस साइन है कि हमें पता चल रहा है कि चीजें बाहर आ रही है। जो भी चीज बाहर आती है फ्रेंड्स, रिलीज होने के लिए, क्लींस होने के लिए आती है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। जैसे एंगर का इश्यू हमने लिया, वैसे ही फॉरगिवनेस का होता है कि हम सब बोलते हैं कि इतना ध्यान करते हो तो इतना छोटी छोटी बात पे फॉरगिवनेस कर देनी चाहिए, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए फॉरगिवनेस करने की। तो उन्हें ये पता नहीं होता कि पहले तो जस्ट छोटी छोटी बातों पे हम फॉरगिव नहीं कर पाते, तब छोटी छोटी बातों पे कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारा फॉरगिवनेस की टेस्टिंग लेवल और इंक्रीज होता है। अब वो सामने वाला बंदा और थोड़ी बड़ी बदमाशी करता है, फिर हम माफ करते हैं, फिर और थोड़ी बदमाशी, फिर माफ करते हैं। तो हमारा लेवल इंक्रीज हो रहा है, सामने वाले को नहीं दिखता कि आज इसने इस लेवल पे क्षमा किया है, आज ये इतनी बड़ी बदमाशी किया तो भी ये क्षमा कर पा रही है। अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ या फिर आप नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वो लेवल उनका बदमाशी करने का बहुत हाई है, जहां तक अभी मेरी क्लिनजिंग नहीं हुई है। तो ये सामने वाले जो भी बोलते हैं फ्रेंड्स, उनको वो लेबलिंग नहीं दिखती, उनको सिर्फ एक शब्द दिखता है, क्षमा, फॉरगिवनेस। मतलब चाहे सामने वाला कुछ भी कर दे, अगर तुम ध्यान कर रहे हो तो तुम्हें फॉरगिवनेस तो आनी चाहिए, राइट। तो ये कोई लेबलिंग नहीं होती है, यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, बहुत इंटेंस वर्क करना पड़ता है। ये जो ध्यान नहीं करते उनको नहीं पता होता है। बोलना आसान होता है फ्रेंड्स, करना और इश्यूज रिलीज करना आसान बात नहीं है। ये मैंने भी बहुत फेस किया था, स्टिल फेस करती हूँ, और आप लोग सभी फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक हम 3D मैट्रिक्स पे हैं तब तक शेडोज रिलीज होते रहेंगे, क्योंकि आए दिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ ट्रॉमाज, इवेंट्स एंड नेगेटिव इमोशंस कुछ ना कुछ हमें नॉक करते रहते हैं, और बहुत बार हम उसको ग्रैब भी कर लेते हैं अपनी एनर्जी बॉडी में।
तो वो सब रिलीजिंग होने के लिए ये प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए बोलते हैं एवरीडे ध्यान कीजिए। एवरीडे मेडिटेशन करने से जो आपके तुरंत आपने जो एट अ पॉइंट एब्जॉर्ब किया है ना, जब सपोज अगर आज आप शाम में ध्यान करते, दिन भर में आपने जो भी एब्जॉर्ब किया वो क्लिनजिंग हो जाती है। तो इसलिए एवरीडे मेडिटेशन इज मस्ट, चाहे आप 10 मिनट ही करो। एंड इट्स वंडरफुल, अमेजिंग टूल, ऑटोमेटिक टूल विच विल क्लींस योर 7 बॉडीज इन द एट द डीपर लेवल, जहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा इतने डीप आप क्लींस हो रहे हो। आई होप ये वीडियो किसी को काम आएगा एंड किसी की इश्यूज सॉल्व होंगी, जो परेशान हो रहे हो कि ध्यान करूं कि ना करूं, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।